हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में मैं बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, आपकी एनसीईआरटी का 8th चैप्टर। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं, ये चैप्टर देखो बहुत सिंपल है। पता नहीं बच्चों को ये चैप्टर क्यों टफ लगता है। मैं आप उन बच्चों से बोलता हूं कि भाई साहब आपको बस दो ही चीजें आनी चाहिए। एक बार इसका कंसेप्ट समझिए, ठीक है, कंसेप्ट समझिए। और कंसेप्ट समझने के बाद आपको बेसिक बेसिक जो आपने 11th में पैराबोला एलिप्स बनाने आनी चाहिए और लाइंस आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। दैट्स इट। मैं आपसे बोलता हूं इससे सबसे सिंपल चैप्टर होता है। बस आप थोड़ा सा स्ट्रगल मारना है और बेसिकली आपको पुरानी जो नॉलेज है आपकी 11th की, पैराबोला पैराबोला आपको बनाना आना चाहिए बेसिक, और लाइंस ड्रॉ करनी आनी। दैट्स इट। ये चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर भी पेपर में पता लग जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगा, पीवाईक्यू देखेंगे और कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट देखते हैं पहले। जैसे सपोज मैं कोई कर्व बनाता हूं, ठीक है, एक कर्व बनाता हूं मैं y इक्वल टू एफ एक्स। कर्व क्यों? क्योंकि जो भी आप एरिया निकालोगे किसी कर्व के बाउंडेड का निकालोगे, मतलब जो एरिया होता है बेटा वो किसी भी कर्व के बीच का निकालोगे, या फिर एरिया होगा बाउंडेड। जैसे नॉर्मली आपसे कोई भी एरिया निकालने के लिए बात करता है तो एरिया क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। चारों तरफ से क्या होना चाहिए बेटा? घिरा होना चाहिए। ठीक है ना। तो सपोज करो भैया मैंने कोई कर्व लिया y इक्वल टू एफ एक्स, और मैंने यहां क्या करा, कोई दो बाउंड्री पॉइंट बना दिए, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। ठीक है, और मेरे से बोल रहा है कि ये जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इसके नीचे नीचे का एरिया निकालना है। ये एरिया निकालना है, बहुत सिंपल है भाई। ये वाला एरिया निकालना है, मतलब ये जो कर्व है ना, कर्व के नीचे का एरिया। देखो सिंपल सी बात होती है, चैप्टर को पहले समझना है। चलना क्या है, आपको पहला पॉइंट है कर्व बनाना आना चाहिए। जो भी कर्व देखे जाएगा, और एनसीईआरटी के बोर्ड के लेवल की बात करूं भाई साहब, 3 सीख लेना, ज्यादा से ज्यादा एलिप्स देख लेना, लाइन बनानी आनी चाहिए, सर्किल और पैराबोला। ये 4 चीजें होती हैं, इसके अलावा 5वीं चीज पे जाने नहीं भाई। आपकी दुनिया सर्किल में सिमट जाएगी। पैराबोला बेसिक बेसिक जो पैराबोला होते थे वही बनाने आने चाहिए, कोई ज्यादा बड़े पैराबोला आपको नहीं। इतना काम करिए, 5 नंबर लड्डू की तरह आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, इतना काम देखना है। अब कंसेप्ट समझो, कर्व बनाया है मैंने, कोई अपनी तरफ से कोई कर्व लिया y इक्वल टू एफ एक्स, इसके कर्व के अब क्या करना है, मेरे को बेसिकली क्या चाहिए, एरिया निकालना है। बेटा एरिया निकालेंगे ना, इस कर्व के नीचे का एरिया, तो सिंपल सी बात है, जो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीख के आए हो ना, वो बेसिकली एरिया ही था हमारा। किससे क्या था? एरिया। अगर मैं इस कर्व को, ये जो कर्व है, अगर इस कर्व को मैं ए से भी इंटीग्रेट करूं, बेटा डायरेक्ट देख रहे हैं हम, सीधा स्टेप पे जा रहे हैं, कोई मैं आपको अलग से थ्योरी नहीं लेके जा रहा, मुद्दे पे आ रहे हैं जिससे चीजें आपके आसानी से समझ में आ जाए। अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया की बात करूं, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा ना बेटा, जो भी रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा आपका, अगर मैं इस कर्व एफ एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट करूं ए से बी, बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी कर्व है मेरा एफ एक्स, इसे मैं अगर ए से बी इंटीग्रेट करूं तो ये क्या है आपका, एफ एक्स के नीचे नीचे का एरिया है। मतलब जो रेड वाला जो पोर्शन है ना, आपने इसका क्या निकाल के रख दिया, एरिया। ओ तरीका, ये तो हम सीख क्या है, मैंने कहां सीखा था, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी तो ऐसे करते थे। मैंने कि हाँ वहां पे भी ऐसे करते थे, लेकिन कभी वहां एरिया की चर्चा नहीं करी होगी आपने। ठीक है, वहां पर हम वैल्यू देखते थे, यहां पर जो भी देखेंगे आगे देखेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां पर बेसिकली हम ए से बी अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या निकालना है उसका, ऑटोमेटिकली क्या निकालना है, एरिया निकालना है उस कर्व के नीचे नीचे का। अब देखो ये कर्व ना चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगर राइट साइड से देखोगे तो ये एक्स इक्वल टू बी लाइन से घिरा हुआ है, अगर लेफ्ट साइड से देखोगे तो एक्स इक्वल टू ए से घिरा हुआ है, और ऊपर देखोगे तो ऊपर तो है ही कर्व आपका, और नीचे क्या है, नीचे आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये कर्व चारों तरफ से घिरा हुआ है, और हम जो एरिया निकालते हैं वो एक बाउंडेड आकृति का ही निकालते हैं, बाउंडेड फिगर का ही निकालते हैं। क्लियर है? और सीधी बात है, उस कर्व को इंटीग्रेट कर दो, आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट, आपको तुरंत एरिया मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कंसेप्ट है आपका बेसिकली। ठीक है, अब इसमें दो बातें होती हैं, हम कर्व को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, दो चीजें आपसे पूछ सकता है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं पहचानने के लिए कि आपको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ये एक थोड़ा सा बच्चे के मन में ना कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक सवाल पूछ ले जाते हैं वहां पे वो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता है। तो मैं बच्चों को बताता हूं, देखो दो चीजें होती हैं, आप ध्यान रखना, इसको कॉपी पे लिख लेना। दो बातें होती हैं, एक तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। क्या बात बोल रहा हूं मैं? एक तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। देखो मैं स्ट्रिप डाल रहा हूं, इस पे मैंने इस पे स्ट्रिप डाली। अच्छा मैं स्ट्रिप डालूंगा इस पे, ठीक है, ये आपको सिखाने का तरीका बता रहा हूं, याद करने का तरीका, जिससे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रिप डाली। अब इतना मत नहीं समझना, बस ध्यान रखो, स्ट्रिप डाली आपने, जब इस पे स्ट्रिप डाली तो जो स्ट्रिप डाली है वो इसको कर्व, इसके कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही? आप बोलोगे कर रही है भैया, वर्टिकली डाली है ना,
वर्टिकली डाली है, तो ये बताओ जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो किस पे जाके टकरा रही है? आप बोलोगे एक्स एक्सिस पे। बस ये ध्यान रखना है। देखो ये टेक्निक बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, आपको क्वेश्चन करने बोर्ड एग्जाम के, और आराम से हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन। ठीक है, आपने एक वर्टिकल स्ट्रिप डाली, और वर्टिकल स्ट्रिप किस पे डाली है ना, किसको इंटरसेक्ट कर रही है? एक्स एक्सिस को। तो लिमिट किसकी लोगे आप? एक्स एक्सिस की। क्या यहां पे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल सकते हो क्या? आप बोलो डालने के लिए डाल दो, मैंने कहा डाल बेटा। डालेगा तो अच्छे से देखियो जरा। ठीक है, ये देख, रेड वाली देखियो भाई, ये देख, मैं ब्लैक से मार दिखा रहा हूं, यहां पे डाले, ये रही तेरी वर्टिकल, और ये हो रही हॉरिजॉन्टल। देखो स्ट्रिप ऐसे डालते हैं कि कर्व को क्या करे? इंटरसेक्ट। कर्व क्या था? y इक्वल टू एफ एक्स। जब आपने इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाली, तो क्या कभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो है कर्व को इंटरसेक्ट करेगी? आप बोलोगे भैया नहीं करेगी। ठीक है, हम वर्टिकल स्ट्रिप डालेंगे तभी वो कर्व को क्या करेगी? इंटरसेक्ट। इसका मतलब हमें देखना होता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना पड़ता है, जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, वाई के रेस्पेक्ट में। आप थोड़ा सा आइडिया लेके देख लेना, आपने वर्टिकल स्ट्रिप डाली है तो आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे? एक्स के में। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल रहे हो, क्या डालना है बेटा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल रहे हैं, तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इतनी आपको बात ध्यान रखनी है। ये बेसिक कंसेप्ट है आपका एओआई का। अब इसके क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस देखेंगे आपके पीवाईक्यू बोर्ड एग्जाम्स के। ठीक है, और आपको ये दो चीजें अभी तक मैंने बताई, इसे एक बार दोबारा से और देख लेना, बस अच्छे से देख लेना। और इसके बाद मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि भाई साहब आपको बेसिक बेसिक लाइन बनानी आनी चाहिए, पैराबोला, सर्किल और एलिप्स, इतना ही, दैट्स इट। और यहीं से सवाल बन जाएंगे। केवल 9 सवाल हैं आपकी एनसीईआरटी में इस चैप्टर के। लड्डू है भाई, किसी चैप्टर में 9 सवाल नहीं, इस चैप्टर में 9 सवाल हैं, इतने करने हैं बस। अब एनसीईआरटी में 9 सवाल है, तो आप सोचो वो क्या देगा पेपर में? कोई अलग से थोड़ी आएगा कि आउट ऑफ द एनसीईआरटी पूछ रहा, भाई बोर्ड खुद मर जाएगा कि भाई ये 9 ही सवाल है, मैं कहां से दे रहा हूं सवाल। तो 9 सवाल है, तैयार करो, उन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखो, उन्हीं के रिगार्डिंग प्रैक्टिस लगाओ, इतना ही बहुत है इस चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ सीधे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो मैंने एनसीईआरटी का लिया है, ये बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है सवाल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, क्योंकि मैंने आपसे बोला भी कि एनसीईआरटी में 9 ही सवाल है, तो पहले एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हैं एक बार, 2-3 क्वेश्चन लेके, क्योंकि 2-3 सवाल फिर सेम ही आपसे हो जाएंगे। सवाल दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। पहला सवाल देखो ये है कि आपको क्वेश्चन आगे एरिया का सवाल जो पहले अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, पढ़ना क्या है? देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइन x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। आपको एरिया निकालना है, अच्छे से देखना सवाल। आपको एरिया निकालना है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर्व बनाना है, एंड द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको जो एरिया निकालना है उस बाउंडेड फिगर का निकालना है जो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स से बना हुआ हो, घिरा हुआ हो, x इक्वल टू 1 लाइन से घिरा हुआ हो, और x इक्वल टू 4 लाइन से घिरा हुआ हो बेसिकली। ठीक है, जैसे पहले आपको कर्व बनाना आना चाहिए, और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या होता है? आपका एक कर्व होता है जिसको बोलते हैं पैराबोला भाई। तो हमने कर्व बनाया भाई, सिंपल सा कर्व बनेगा, ये बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये कर्व बना y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्लियर है भाई? सही है भाई। अब लाइन बनानी है हमें x इक्वल टू 1, ये रही आपकी लाइन x इक्वल टू 1 भाई, ये रही लाइन आपकी x इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है, ये तो बन गया कर्व। अब एरिया कौन सा निकालना है? एरिया भैया निकालना है, अब एक देखो एरिया फाइंड करने के लिए हमें एरिया कौन सा निकालना है कि x इक्वल टू 1 से भी हो और x इक्वल टू 4 से भी हो, एंड द x एक्सिस, और x एक्सिस से भी हो, और पहले क्वाड्रेंट में भी हो। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं, और यही कुछ 3-4 2-3 वजह होती हैं जो बच्चा इस चैप्टर को पता नहीं क्यों इसमें टेंशन लेता है। भाई जो जो बोल रहा वो कर लेना, इससे ज्यादा आसान क्या है? क्या बोला? x एक्सिस, और ये y एक्सिस तेरी, तो कौन सा है? देखो ये वाला एरिया आपको निकालना है, ये एरिया आपको निकालना, इतना करना बस, ये वाला एरिया। ठीक है, अब ये एरिया देखो क्या है, देखो x एक्सिस घेरा हुआ है, हाँ भैया x एक्सिस से, x इक्वल टू 1 लाइन से, हाँ भैया x इक्वल टू 1 लाइन से, और x इक्वल टू 4 लाइन से भी, और इस कर्व से भी। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला। अब आप देखो, मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था थोड़ी देर पहले कि वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। आप बताओ इस कर्व पे वर्टिकल स्ट्रिप डालोगे जब इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को, या हॉरिजॉन्टल? एक बात बताओ, मैंने इस पे एक वर्टिकल स्ट्रिप डाला, वर्टिकल स्ट्रिप ही तो इसे क्या कर रही है? कर्व को इंटरसेक्ट। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप ही है जो इस कर्व को क्या कर रही है मेरे भाई? इंटरसेक्ट। हॉरिजॉन्टल डालेगा तो हॉरिजॉन्टल इस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये मैं ध्यान रखना है। अब वो कर्व कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां पर पैराबोला है, आगे जाके एक लाइन भी बन सकती है भाई साहब, बेसिकली कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। ये सिंपल तरीका होता है निकालने का। ठीक है, ऐसा नहीं है यही है, लेकिन सबसे आसान तरीके से निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब पॉइंट सही है, हमें ये तो पता लग गया
कि इसको वर्टिकल स्ट्रिप डाली है तो इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिमिट्स क्या होंगी? लिमिट्स होंगी आपकी 1,0 और ये पॉइंट क्या होगा आपका 4,0। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका क्या है बी। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया में ऐसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट ए बी है, ये सी डी। तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से, है ना, थोड़ी तमीज से हमें एरिया निकालना है इस बाउंडेड फिगर का। तो हमें एरिया ऑफ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा? सीधी बात है, बस लिखना है जीरो, कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करना है आपको? 1 से लेकर 4 तक। और किस कर्व को इंटीग्रेट करना है? अच्छा, किस कर्व को? मैंने क्या लिखा था आपको? लिखा था रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, कर्व क्या देके गया? कर्व देके गया आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। कर्व क्या देके गया? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स देके गया। और आप जानते हो वाई इक्वल टू कितना होता है? अंडर रूट एक्स। अब जब वो साइड स्क्वायर रूट लोगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट एक्स। और वाई क्या होता है? वाई होता है आपका एफ एक्स के बराबर भाई, ये बात है। तो कितना आ जाएगा? सीधा आपको रूट एक्स डी एक्स आ जाएगा। सीधा y इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट एक्स डी एक्स। क्लियर है? तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 1 से लेकर 4 रूट एक्स डी एक्स। अब रूट एक्स डी एक्स का क्या करना है भाई? इंटीग्रेशन। रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2/3। ये आप सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 4 से लेकर 1। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 2/3। एक्स बराबर 4 डालोगे तो कितना हो जाएगा? 4 की पावर 3/2 माइनस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना भैया। तो कितना आ जाएगा? ये 2/3। 4 क्या होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। 2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पर ये 2 और वो 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3। 2 का क्यूब 8 होता है। 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7। 7 हो गया। आंसर कितना आ गया? 14/3 यार्ड। ठीक है, एरिया क्या हो गया इस कर्व का? ये तो पूरा रेड रेड जो पोर्शन है इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा 14/3 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको 2-3 क्वेश्चंस में इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। देखो, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है इस सवाल इस चैप्टर में। ठीक है ना, वो वैसे तो हर चैप्टर में बनाएगा भाई। ठीक है, तो एक बार देख लेना सब इसको। अगला सवाल देखते हैं, आगे चलते साहब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है भाई, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको एरिया निकालना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और y इक्वल टू 2 लाइन से गिरा हुआ हो और y इक्वल टू 4 लाइन से बाउंड हो भैया, और y एक्सिस से, और भैया y एक्सिस से और इस कर्व से भैया। ठीक है, वो बात कर ही रहा है। और किस क्वाड्रेंट में ये भी देख लेना भाई साहब, पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट का मतलब ये है मेरे भाई, वो आपसे कौन सा एरिया निकलवाना चाह रहा है? वो आपसे ये वाला एरिया निकलवाना चाह रहा है। क्लियर रखना भाई, क्लियर। अब एक बात सुनना है यहाँ पे, पिछला क्वेश्चन मैंने आपको कराया वर्टिकल स्ट्रिप का, ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल का है। अब एक बात बताओ, यहां पे जब आप वर्टिकल स्ट्रिप डालोगे तो वर्टिकल स्ट्रिप इस रीजन में क्या कर्व को इंटरसेक्ट करेगी? इस रीजन में जहां पे हमें एरिया निकालना है। जहां पे हमें बेटा क्या निकालना है? एरिया। क्या इस रीजन में कर्व इंटरसेक्ट करेगी? कि वर्टिकल स्ट्रिप इंटरसेक्ट करेगी कर्व को? नहीं करेगी। तो यहां आप क्या डालोगे? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। और जब भी बेटा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालते हैं तो हम y की लिमिट लेते हैं। अच्छा, y की लिमिट लेते हैं तो उसे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ये मैंने थोड़ी से टाइम में आपको समझाने की कोशिश करी थी, क्योंकि देखो चैप्टर में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा था। मेरा पूरे तरीके से तो ओवरव्यू बेटा एक लेक्चर में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पीवाईक्यू भी कराने, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए और 1-2 बार चीजों को देखिए, प्रैक्टिस करिए, चीजें समझ में आ जाएंगी आपके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या डाली? आपकी वर्टिकल स्ट्रिप डाली। वर्टिकल स्ट्रिप भाई, सॉरी कौन सी स्ट्रिप डाली? सॉरी बेटा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाली। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाली तो कहां से कहां तक डालोगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप? 2 से लेकर 4 तक। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालोगे तो आप किसकी लिमिट लोगे? आप y की लिमिट लोगे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बेटा? रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आपका, ठीक है, एरिया ऑफ ऐसे लिखना, बाउंडेड निकालते हैं ना, ऐसे लिखना भाई, ए बी सी डी। ए जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं लौट के आना पड़ता है, क्योंकि हमें भैया एरिया थोड़ी यहां ऐसे थोड़ी लिखोगे हमें एरिया निकालना ए बी सी डी ना भाई, हमें जहां से स्टार्ट करा इस पूरे बाउंडेड का निकालना है। यहां पे आना, लौट के फिर से एक ही जगह आना भाई, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, ए बी सी डी ए, और जहां से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे लौट के आना होता है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी है। ठीक है, चलिए साहब, रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा, कर्व क्या दे रखा है? कर्व दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2√y। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? लिमिट कहां से कहां तक लोगे y की? 2 से लेकर 4 तक।
किसके रेस्पेक्ट में करोगे? y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि y की लिमिट ले रहे हैं, और x की लिमिट लेते हैं तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 2√y। जैसे लास्ट सवाल में मैंने y की वैल्यू निकाली थी, अब ये 2√y आ गया, इसे इंटीग्रेट कर दो। इसे आप कर ही सकते हो, इसमें आपकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई। इसे निकालिए और ये है आपका आंसर। ये आपको सॉल्व करना है भाई, इसको आपको सॉल्व करना है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको सीखना है। बेसिकली कर्व बनाना आना चाहिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ, पैराबोला, इलिप्स, बस थोड़ी बहुत लाइन बनानी चाहिए और सर्कल। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखाने वाला हूं, तगड़ा कंसेप्ट है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं उस पर। 2023 में भी सवाल है, 2024 में भी सवाल है उस पर भाई। ठीक है, तो ये अच्छे से एक बार कॉपी करिए सवाल, इसे आपको इंटीग्रेट करना है भाई, इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं है मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट की तरफ। आगे बढ़ते हैं भाई साहब नेक्स्ट कंसेप्ट पे। कंसेप्ट बहुत जोरदार कंसेप्ट है आपका। कंसेप्ट को नाम दिया मैंने आपके फूल। आप बोलोगे भैया आम आदमी पार्टी की तो झाड़ू है, कमल तो बीजेपी का है, फूल तो बीजेपी का है। भाई ये तेरा फूल है, कंसेप्ट बहुत जोरदार है भाई, इसलिए आपकी फूल है। समझना भाई, ये जो फूल बनना है ना यहाँ पे कमल का सा, ये कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से समझना एक बार जोरदार तरीके से भाई। देखो यहां पर क्या है, बेसिकली दो कर्व बनाने होंगे आपको। ठीक है, एक कर्व है आपका y इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा कर्व है जी एक्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देखे जाएगा, एक सर्किल दे जाएगा और एक लाइन दे जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है? हाँ, तो दो कर्व है आपका, एक y इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा कर्व है बेटा y इक्वल टू जी एक्स। दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे को एट एक्स इक्वल टू सी पर क्या कर रहे हैं बेटा? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं? एट एक्स इक्वल टू सी पे क्या कर रहे हैं बेटा? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सुनना, देखो मैंने आपको एक बात बताई है कि हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं लिमिट x इक्वल टू ए से, जैसे x इक्वल टू सी तक, तो उस कर्व के नीचे नीचे का एरिया आता है। ठीक है, हाँ। जैसे आप गए बेटा, जैसे a से c तक अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, अगर मैं a से c तक इंटीग्रेट करूंगा तो किस कर्व के नीचे का एरिया आ जाएगा? इस रेड वाले जो मार्कर से मैंने बनाया, इस कर्व के नीचे ये वाला एरिया आ जाएगा। मतलब इस लाइन से इधर इधर का पूरा एरिया आ जाएगा। भैया डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे आप इस फंक्शन एफ को इंटीग्रेट ए से बी तक? क्यों इसीलिए नहीं कर रहा बेटा, क्योंकि सी के बाद इस इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद जो एफ एक्स कर्व है भाई साहब वो बाहर निकल गया, रीजन क्या हो गया? अनबाउंडेड हो गया। गौर से देख ले भाई, सी पॉइंट के बाद जब तू देखेगा तो सी पॉइंट के बाद ये कर्व कहां मिलेगा? अबे जब सी के तूने यहां डाला, स्ट्रिप डाली तूने, यहां पे एक डालेगा तो कर्व को कहां से इंटरसेक्ट करेगी भाई? बाहर करेगी। बाहर मतलब एरिया, बाउंडेड रीजन के बाहर, यहां पे खुले एरिया में। और भैया खुले का तो एरिया कोई निकाल ही नहीं सकता। मैं क्या, कोई नहीं निकाल सकता भाई। अबे एरिया निकालना होता है, एरिया किसका निकालोगे भाई? बाउंडेड कर्व का तो एरिया निकालोगे। एक्स इक्वल टू सी के बाहर तो तू कहां निकल गया? कर्व के बाहर निकलेगा। कहां से निकाल देगा एरिया? नहीं निकालोगे। ठीक है, तो हमने चालाकी दिखाई कि हमने क्या करा, ए से सी तक एफ एक्स को इंटीग्रेट करा। गौर से देखना, ए से सी तक हमें जो स्ट्रिप मिल रही है किस कर्व पे मिल रही है? वो मिल रही है भैया एफ एक्स पे। कहीं पे भी डाल दो आप, यहां डालोगे, यहां देखो, यहां डालोगे, यहां देखो, कहीं पे भी डाल लो ए से सी, तो किस कर्व पे टकरा रही है? एफ एक्स। और सी के बाद जब डालोगे तो वो किस कर्व पे इंटरसेक्ट करेगी भाई? देख ले, ये कौन सा कर्व है तेरा? ये जी एक्स कर्व है, ब्लैक वाले से जो मैंने बनाया ब्लैक मार्कर से। तो दिमाग लगा के देखना है, और यहां पे मैं सीखना है कि जो रिक्वायर्ड एरिया होगा ए से सी किस कर्व को इंटीग्रेट करेगा? एफ एक्स को इंटीग्रेट करेगा। और सी से बी किस कर्व को इंटीग्रेट करेगा? जी एक्स को इंटीग्रेट करेगा। ये कंसेप्ट आपको सीखना है। बेसिकली ये कंसेप्ट आपको तब लगाना है जब आपके दो कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हो भाई? इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो अच्छे से देखना, और ये पहचान आनी चाहिए आपको कि क्या इस तरह की कहानी बन रही है नहीं बन रही। बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का सवाल आपको सीधा एक सवाल बनेगा, 5 नंबर में बनेगा। इस कंसेप्ट पे आधारित सवाल आया तो भाई, बेस सवाल आया, तैयार कर लेना। मैं आपको एक दो सवाल कराने वाला हूं जिससे आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको बेसिकली दो कर्व को सॉल्व करके निकालना होगा। ये कंसेप्ट हम क्वेश्चन में ही देख लेंगे कि कैसे पॉइंट को सॉल्व करके निकालते हैं। ठीक है, मुद्दा ये आपको समझ में आना चाहिए कि ए से सी जब मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो इस एफ एक्स के नीचे नीचे का एरिया आएगा, और जब सी से भी इंटीग्रेट करूंगा तो इस कर्व के नीचे का एरिया आएगा। ये मजेदार चीज है, अलग ही भाई एरिया निकालना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल आपको बोर्ड एग्जाम 2018 का सवाल है। यही सेम सवाल 2023 में था भाई। ठीक है, तो मैं थोड़ा 2018 वाला सवाल कर रहा हूं, 2023 वाला इससे अगले बार करेंगे, और वो आपको हिट करना है। ठीक है, दोनों भाई एकदम साथ साथ हिट करेंगे सवाल को। सवाल क्या दे रखा है? यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको एरिया जो निकालना है पहले क्वाड्रेंट का निकालना है, एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस से एनक्लोज्ड हो मतलब घिरा हुआ हो।
और लाइन y इक्वल टू एक्स से, ठीक है, हमें लाइन y इक्वल टू एक्स बनानी आती है, एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। आपको ये अभी तक की कहानी आपको दे रखी है, ठीक है। तो देखो पहले तो आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी, y इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होती है, तो ये लाइन है आपकी y इक्वल टू एक्स। फिर सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। अब सर्किल है तो सर्किल की हमें रेडियस मालूम होनी चाहिए, सर्किल के सेंटर मालूम होने चाहिए। तो ये एक ऐसा सर्किल है जिसके सेंटर क्या बनेंगे बेटा, 0,0 बनेंगे, और सर्किल की जो रेडियस बनेगी वो क्या बनेगी, 4√2 बनेगी, क्योंकि सर्किल की जो जनरल इक्वेशन होती है जहां पर सेंटर 0,0 होते हैं, तो आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगी, सर्किल की 4√2 हो जाएगी। क्लियर है? चलो साहब, अब क्या करना है, देखो लास्ट जो कंसेप्ट, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे आधारित है जो अभी बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल इससे पहले जो बताया था भाई, ठीक है। दो कर्व है, देखो एक तो सर्किल है, ठीक है, और एक लाइन है। अगर आप देख रहे हो तो ये पॉइंट ए पे सर्किल और लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल वही कहानी बना रहे हैं जो मैं आपको समझा के लेके आया था, कुछ ऐसी वाली भाई, ठीक है। यहां पे बन रहा है कुछ ऐसा, ये मैंने आपको समझाया था। देखो यहां पे बिल्कुल यही कहानी बन रही है, यहां से गया, बहुत बढ़िया, यहां से गया, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, 4 पे। तो आपको ये एरिया निकालना है और ये वाला एरिया निकालना है। क्लियर है? तो वही कहानी है, तो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा इस चैप्टर में, बस यहीं तक दिक्कत है। बस एक बार समझ में आ गया क्या निकालना है, उसके बाद तो सॉल्व करना है, बेसिकली छोटी मोटी प्रॉपर्टी लगेगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो यहां से मेरे को ये पॉइंट ए चाहिए। अब ए पॉइंट कैसे मिलेगा, उसने दे रखा है कि वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो y इक्वल टू एक्स है, मैंने इस कर्व में डाला क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, यहां डाला मैंने, तो कितना आ जाए एक्स स्क्वायर, यहां y इक्वल टू एक्स डाला तो कितना हो जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 32 आएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट 4 आ गया, तो x कोऑर्डिनेट उठा के यहां डाल दोगे इक्वेशन 1 में, तो y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। अब जब y इक्वल टू 4 आएगा तो ये आ गया, तो पॉइंट मिल गए 4,4। हमें मतलब होगा सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट से, यहां पे जो पॉइंट होगा और यहां पे जो पॉइंट होगा उसके पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4,0, क्योंकि 0 इसलिए क्योंकि आप कहां पे हो बेटा, एक्स एक्सिस पे हो, सॉरी, ठीक है। तो पॉइंट सी क्या हो गया, 4,0। क्लियर है? चलो साहब, तो हमें अब एरिया निकालना है। अब सुनना, 0 से 4 इंटीग्रेट करेंगे तो किस कर्व को, कहां पे वर्टिकल स्टेप डालने बेटा, लाइंस पे डालने, ये टेक्निकल है भाई, ठीक है। 0 से 4 कहां डालें, लाइन पे, और 4 के बाद बेटा स्टेप किस पे पड़ रही है, सर्किल पे, बस ये देखना है। 4 से 4√2 स्टेप कहां पड़ रही है, सर्किल पे पड़ रही है। क्लियर है? तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा एरिया ऑफ ओ ए सी ओ प्लस एरिया ऑफ सी ए बी सी। ये आपको देखो थोड़ा सा बढ़िया है, सी ए बी सी। अब आपको देखो क्या है, 0 से 4 आपने किसको इंटीग्रेट करोगे, स्ट्रेट लाइन को, प्लस 4 से 4√2 आप किसे इंटीग्रेट करोगे, सर्किल को। लिखा है मैंने अच्छे से, वाई सर्किल को। क्लियर है? 0 से 4 आप किसे इंटीग्रेट करोगे, 0 से 4 वाई स्ट्रेट लाइन को, और 4 से 4√2 आप किसे इंटीग्रेट करोगे, सर्किल को, क्योंकि स्टेप किस पे पड़ रही है बेटा, सर्किल पे, यहां पे स्टेप किस पे पड़ रही है, लाइन पे, ठीक है। अब देखो कहां से कहां तक, 0 से 4 वाई स्ट्रेट लाइन किसके बराबर था, एक्स के बराबर था, और वाई सर्किल किसके बराबर था, वाई सर्किल था, क्योंकि आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो यहां से वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर बेटा कितना आ जाएगा, रूट में 32 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से समझो, क्योंकि मैं वाई सर्किल वैल्यू निकालनी तो याद है, इसके बाद इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आपको याद होगा, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करा है, जो सॉल्व करने के बाद जो एरिया आ रहा है बेटा कितना आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर यूनिट आ रहा है। तो देखो कैसे देखेंगे, 0 से 4 इंटीग्रेट, एक्स का इंटीग्रेट करो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 4 से 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसका सबसे लास्ट एक्सरसाइज जो है, नई एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 3 फॉर्मूले वहां पे सबसे पहला वाला जो होता है साइन वाला, वो लगेगा इसमें, ठीक है। तो 1/2 मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहां तक कुछ नहीं करा, ये काम आपको करना है भैया, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन सीख के आ चुके हो। इसके बाद आपको मेहनत करनी है, यहां पे मेहनत करने की जरूरत, देखो मेहनत आपसे बोल रहा हूं ना, आपको मेहनत करनी है, हाँ। तो इतनी मेहनत आपकी पहले से तैयार होनी चाहिए। इतनी मेहनत आपने कहां करी थी, इतनी मेहनत आपने करी थी डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो बस आपको यहां तक देखना, इतना पूरा कंप्लीट सवाल नहीं समझना आपको, सिर्फ ये तो आपको आता है, ये तो आपको सॉल्व करना है वाला पार्ट। सॉल्व करोगे तो 4 पाई स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये समझना है, और ये वाला पार्ट हल्का बल्का, ठीक है। तो ये सवाल था 2018 का। एक सवाल और देख रहे हैं जो 2000 कहां पे आया भैया, 2023 में है, और वो आपको देके जाऊंगा, कोई आप उससे पहले आप हिट करिए, ठीक है। आंसर बताइए, चाहो तो मैं इसी के सवाल में सॉल्व कर दूंगा इस वीडियो में, लेकिन पहला आप वीडियो पॉज करके आप पहले उस सवाल को खुद हिट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आगे बढ़ते हैं भाई जान नेक्स्ट सवाल में। ये सवाल है आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है सवाल, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो भैया तुरंत वीडियो पॉज करो, सवाल को पहले खुद ट्राई करो, ठीक है, और आंसर इसका कमेंट सेक्शन में डालना भाई, ठीक है। मैं करेक्ट जो भी सही आंसर होगा उसे है ना हर्ट लाइक कर दूंगा, जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और बिल्कुल इस क्वेश्चन को कॉपी करो, सवाल निकालो, ठीक है। सवाल दे रखा है आपका y इक्वल टू दे रखा है y=√4 - x²। आपको इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है, और कर्व x एक्सिस से घिरा हुआ हो, ठीक है। तो पिछले वाले सवाल की तरह हमने एक लाइन बनाई y=√3x और एक सर्किल बनाया जिसकी इक्वेशन दे रखी है, ये सर्किल है बेटा, क्योंकि y आपको √4 - x² देके गया, तो आपने बोथ साइड होल स्क्वायर करा तो ये बना, तो एक सर्किल बना जिसकी रेडियस कितनी होगी बेटा, जिसकी रेडियस है आपकी 2,0, जिसकी रेडियस क्या है बेटा 2,0। क्लियर है? हाँ, चलो सर, अब हमें ये तो पता लग गया कि सर्किल की रेडियस क्या है और ये सर्किल लाइन क्या बनने वाली है। अब हमें ये पॉइंट ए चाहिए, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लाइन 1 और लाइन 2 को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। जब लाइन 1 और लाइन 2 को बेटा सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू यहां रख दूं मैं √3x, तो कितना आ जाएगा √3x का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद यहां से x² = 1 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। x की वैल्यू उठा के बेटा आप यहां रख दो यहां पे, तो y बराबर कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, y =√3 आ जाएगा बस। तो हमें तो केवल x कोऑर्डिनेट से मतलब होता है, ठीक है। और अगर देखी जाए तो ये बिल्कुल लास्ट कहानी की तरफ फिर से भाई सेम कहानी बन गई, तो ये आपको देखना भाई मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो यहां से हो गया सीधा एरिया ऑफ OACA, आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ OACO प्लस एरिया ऑफ CABAC, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ CABC हो गया। तो यहां से हो जाएगा 0 से 1 y स्ट्रेट लाइन। अब जहां पे स्टेप डालोगे तो कहां पे पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन पे पड़ेगी, और यहां जब स्टेप डालोगे तो किस पे पड़ेगी, सर्किल पे पड़ेगी, ठीक है। तो y स्ट्रेट लाइन dx प्लस 1 से 2 y सर्किल dx, तो ये हो गया 0 से 1 √3x प्लस 1 से 2 √4 - x² dx। जहां तक बच्चे अगर सही पहुंचे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो, बस आपको सीधे इसे क्या करना, इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट करके इसका आंसर खुद निकालना है, और निकाल के भाई ये कमेंट सेक्शन में एक बार डाल देना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कहानी बेटा ये होती है, पेपर में आपकी जो फाइनल लिखोगे वही आपका फाइनल आंसर होगा भाई, जो आपकी बोर्ड एग्जाम का आंसर शीट जो होगी, ठीक है, उसमें जो भी अच्छे से, इसलिए मैं एक आध सवाल बीच में छोड़ के निकल जाता हूं कि आप धीमे धीमे आंसर खुद निकालो और छोड़ के आओ, ठीक है, और आपको पेपर में बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई जो निकाल के एकदम करेक्ट है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बच्चा ज्यादा जब लंबी कैलकुलेशन होती है तो स्ली मिस्टेक कर देता है, ठीक है, आपने फील भी करी होगी, ठीक है। तो आपको बचना है, और क्योंकि आपको फाइनल आंसर छोड़ना है, मैं आपको लाइक करूंगा, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना, और यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो में, और कंसेप्ट भी समझाने की कोशिश करी है, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करी है, पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन जो कराए वो मैंने PYQ के कराए। तो इस वीडियो को बेटा आप यहीं छोड़ते हैं, ठीक है। और आपकी एक और बात बता रहा हूं, आपकी एक और प्लेलिस्ट चल रही है एनसीईआरटी के टॉप 100 क्वेश्चंस की, ठीक है, वो जरूर करिए। वो मैं इसमें पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो एनसीईआरटी के टॉप बेस्ट 100 क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही जगह आपको मिल जाए, ठीक है। और मैं आपसे बोल रहा हूं, उस वीडियो में मैं आपसे बोल रहा था, एटलीस्ट बेटा वहां से आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में 50% क्वेश्चन एज इट इज या फिर उनसे इंस्पायर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम एटलीस्ट भाई 70 to 80% तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट कॉपी करता भाई, ठीक है। तो वो आपकी वीडियो चल रही है और आपके पैरेलली आपके PYQ चल ही रहे हैं, जो कि जबरदस्त आपका सहयोग मिल रहा है, बहुत तगड़े तरीके से आगे जा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। ये दो आपको काम करने, PYQ और आपकी 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, अच्छे से करिए, धूमधाम से पढ़ाई करिए, मजे से पढ़ाई करिए। थैंक यू बेटा।